प्यारे दोस्तों, आज मैं रामबन का वो इशू उठाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहा है यहाँ, खासकर जो नेशनल हाईवे है 4 लाइन यहाँ बन रही है। इस 4 लाइन का जो अनप्लानिंग तरीके से कटिंग की गई है और अनप्लानिंग कटिंग करने की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन जो है पैदा हुआ है। और ये पोल्यूशन जो है गैमन कंपनी, एससीसी कंपनी और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं, अनप्लानिंग से काम किया गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से धूल मिट्टी जो है यहाँ उठती चली जा रही है और लोग जो हैं यहाँ के बीमार पड़ रहे हैं। और ख़ासकर ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, ये हम अगर देखें तो ये नाचनी से लेके, अगर आप देखें खुद आप देख लीजिए किस तरह से ये मिट्टी उड़ रही है। और ये नाचनी से लेके नाचरी, चंद्रकोट, डलवास, पीड़ा, करोल, रामबन टाउन, मैत्रा टाउन और नेशनल 4 लाइन के आसपास के जो एरिया हैं, जैसे नेरा है, करोल है, कुंडी है, उसके बाद जो है डलवास है, सावनी है, उसके बाद आपका मैत्रा टाउन, रामबन टाउन, फिर उसके बाद सेरी है, सेरी के बाद फिर आगे घरोग है, घरोग के बाद बाकी जो बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया आता है, वो यहाँ नाशरी से लेके बनिहाल तक पूरा का पूरा जो है डस्ट पार्टिकल जो है एक बादल से बने हुए डस्ट पार्टिकल के, अगर आप सवेरे मॉर्निंग में देखेंगे और शाम को देखेंगे, दिन को देखेंगे, 24 घंटे। और खासकर लॉकडाउन लगा है आज। लॉकडाउन लगने की वजह से जो लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को जरूरी काम के लिए, कोई बीमार है रामबन जाना पड़ता है, कोई इमरजेंसी कोई चीज़ लेनी है जाना पड़ता है, तो उस वजह से क्या होता है कि लोग पैदल चलते हैं और 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल मिट्टी धूल में खाते हुए वो रामबन चलते हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा, वाई दिस इज, क्यों है ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंपनियां हैं उनकी मिली भक्ति से हो रहा है, उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज से चीजें हो रही हैं। क्योंकि पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो 6 साल से लगातार ये मिट्टी जो है हम लोग यहाँ रामबन के लोग और आसपास के खाए जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देखती है। कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको कोई परवाह नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूछे ना पूछे क्या करे, वो उनको कोई परवाह नहीं। वो सीधा ही वो मिट्टी जो है ये उड़ाए जा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका ध्यान दे कि हमने बार बार पिछले 6 सालों से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई और स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट रही, पीडीपी की रही, इन 6 सालों में इन्होंने करप्शन ही बढ़ाई है रामबन में। अगर हम देखें करप्शन बढ़ी है, लेकिन मिट्टी हमें इन्होंने पैदा करके दी है, धूल हमारे लिए पैदा करके दी है। और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लगे, ठेकेदार, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आई, गैमन कंपनी आई बाहर से, दूसरी कंपनियां एससीसी आई और कंपनी आई, उन्होंने अपना पैसा कमाया। और अच्छे अच्छे लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो करोड़पति, अरबपति यहाँ बन गए। लेकिन हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ हम लोगों को बीमार करने के लिए छोड़ दिया। अगर आज आप देखें इस मिट्टी की वजह से अस्थमा की बीमारी होती है, इस मिट्टी की वजह से बहुत सारी बीमारियां बच्चों को लगती हैं। 14 साल का बच्चा जो है इस मिट्टी की वजह से बीमार हो जाता है। इसी तरह से प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इस धूल की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से बीमार हो जाती है। इसी तरह से सांस लेने वाली प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम देखें तो सांस लेने की प्रॉब्लम अभी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन छोटे छोटे कण जो हैं, पार्टिकल जो डस्ट के, वो हवा में तैरते रहते हैं और वो हमारे सांस के जरिए अंदर चले जाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार हम पड़ जाते हैं तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारा एक तो लाइफ स्पैन कम हो जाता है, हमारी जिंदगी का जो जीने का, अगर हमने 50 साल जीना है तो हम 40 ही जीते हैं, अगर हमने 60 साल जीना है तो हम 50 ही जीते हैं। हमारा लाइफ स्पैन जो है वो भी कम हो। क्या वजह है, क्यों नहीं देखा जा रहा है, क्यों ऐसा हमें लताड़ा जा रहा है, क्यों हमें बार बार ये इस मिट्टी में हमें चलना पड़ता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका सोल्यूशन जो है पानी डालना, इसका थोड़ा बहुत, ये थोड़े टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए पानी से हल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए इसका कोई हल नहीं है। इस तरह का पानी डालने से लॉन्ग रन के लिए हम इसको, मिट्टी को नहीं रोक सकते। तो मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि लॉन्ग रन के लिए इनको, कंपनी को, जो भी कंपनी यहाँ काम कर रही है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, उनको 2 लाइन्स को ब्लैक टॉपिंग करके देना होता है।
जो 2 लाइन है हमारी, उसमें ब्लैक टॉपिंग करके देना होता है, जिसपे ब्लैक टॉपिंग हो और फिर ये 2 लाइन का आगे काम शुरू करें। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ, आप देख लीजिए यहाँ, अगर जो इन्होंने दिया भी है जो एरिया 2 लाइन्स का, उसमें कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं की है। इस वजह से मिट्टी धूल जो है, देख लीजिए आप, मिट्टी धूल पूरा, जब बारिश गिरती है तो उसमें तो कीचड़ गारा रहता है। लेकिन अभी उसके बाद लैंडस्लाइड और ये मिट्टी धूल सारी लैंडस्लाइड का एक मेन कारण है। अगर आप देखें, यहाँ से देखें आप, कम से कम 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और आपका जो है रामबन का जो एरिया है, कैफेटेरिया मोड़, वहाँ से लेके करोल तक आप देखें लैंडस्लाइड ही पूरा हो गया है। यही वजह है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से ये जितनी भी लैंडस्लाइड होता है और ये जो मशीनें लगी हैं मलबा निकालती हैं, उससे मिट्टी पैदा होती है और छोटे छोटे कण हवा में फैल जाते हैं और वही मलबा ये उठा के चिनाब में भी डाल देते हैं। और वही मलबा जो है जब हवा चलती है तो यही मलबा जो है फैलता रहता है और इससे लोग जो है बीमार हो जाते हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इसका जो है जल्दी से जल्दी इसका, रुको 1 मिनट अभी रुको, जल्दी से जल्दी इसका हल जो है वो होना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा, मैं इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहूँगा कि रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन को चेक किया जाए, क्या वजह है, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं चेक करते हैं, क्यों ये हो रहा है 6 सालों से, क्यों ऐसा हो रहा है। 6 साल से पहले ऐसा नहीं था, इस तरह से मिट्टी धूल हम नहीं खाते थे। ठीक है, रोड थोड़े बहुत खड्डे वड्डे होंगे, लेकिन इस तरह से पूरे एरिया में अगर आप देखें, नाचनी से लेके बनाल तक, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों नहीं हल कर रहे हैं इस मसले को। तो मैं कहना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसको चेक किया जाए, इन कंपनियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आती है, जो कंपनियां इसमें आती हैं, चेक किया जाए और ये देखा जाए कि वजह क्या है, क्यों ये इस तरह से इन्होंने ये प्रोसेस कर रखा है, क्यों मिट्टी हमारे लिए उड़ा रहे हैं। और आज अगर हम देखें, लॉकडाउन है और कोविड-19 है और इस वायरस की वजह से लोग परेशान हैं और लोगों को पैसेंजर गाड़ी नहीं मिल रही है, लोग पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते हुए लोग बीमारी की हालत में चल रहे हैं और मिट्टी खाए जा रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। पत्थर भी गिरते हैं ऊपर, और ऊपर से पत्थर, पस्सी गिर रही है और कितने ही लोग मारे जा चुके हैं पस्सी में अभी तक। कौन इसका रखवाला है, कौन देखभाल, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट वोट लेती है हमारे से, गवर्नमेंट बनती है, सेंटर में गवर्नमेंट बनी है, हमारे से लाखों वोट लिए उन्होंने। और यहाँ जो गवर्नमेंट हमारी है वो भी सेंटर चला रही है। अगर सेंटर गवर्नमेंट चला रही है तो क्यों नहीं लोगों का मसला हल करते हैं, क्यों लोगों को तड़पाया जा रहा है। तो मैं लोगों के बिहाफ आप, क्योंकि लोग बार बार हमें फोन करते हैं, लोग बार बार हमें तंग करते हैं कि आप यहाँ लोकल लीडर हो और क्या कर रहे हो आप यहाँ। और मैं कहना चाहूँगा कि इसका जस्टिस हमें मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। लॉन्ग प्रोसेस में नहीं हो, तब तक हम लोग बीमार हो जाएंगे। कौन जिम्मेवार है इसका।